नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। तिहाड़ जेल के हमारे सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल कल रात बिल्कुल सो नहीं पाए हैं। लगातार वो अपने सेल में चहलकदमी करते रहे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। दूर दूर तक उनके पास नींद नहीं थी। बार बार वो अपने आप को चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि वो ठीक ठाक हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर उन्हें नींद आ क्यों नहीं रही। अरे इसलिए नहीं आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल को यह समझ नहीं आ रहा है कि जो सीबीआई ने कहा है कि खुद आम आदमी पार्टी के लोगों ने सबूत दिए हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सबूत दिए हैं, तो अरविंद केजरीवाल आइडिया लगा रहे हैं कौन नेता हो सकता है, कौन नेता हो सकता है। सीबीआई ने जिस तरीके से दलील दी है इस पूरे मामले के अंदर, सीबीआई ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राज्यसभा के दो सदस्यों ने भी, आम आदमी पार्टी के ने दो सदस्यों ने भी उनके खिलाफ कई सारे सबूत दिए। चलिए एक में तो मान लेते हैं कि स्वाति मालीवाल होंगे, मान लेते हैं कि स्वाति मालीवाल ने सीबीआई को कई ऐसे सबूत दिए होंगे जिसमें अरविंद केजरीवाल फंस गए। लेकिन दूसरा कौन, क्या राघव चड्ढा या संजय सिंह? दोनों ही बड़े शातिर खिलाड़ी हैं, लेकिन एक शातिर खिलाड़ी और भी है राज्यसभा के अंदर, संदीप पाठक। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब तरफ इन पर जो चल रहा हो, शक इन पर जा रहा हो, काम कोई और कर रहा हो। तीसरा, फिल्मों में ऐसा कई बार होता है कि डाउट किसी पर जा रहा होता है, लास्ट में पता लगता है इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, ये तो तीसरा ही बंदा खेल कर गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि सीबीआई ने अपनी दलील में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो दो लोगों ने उनके खिलाफ, राज्यसभा के दो सदस्य हैं जिन्होंने उनके खिलाफ ये सबूत दिए। अब ये कौन लोग हैं भाई? स्वाति मालीवाल को तो मान लीजिए कि उन पर शक होगा ही होगा, क्योंकि वो अब इनके साथ नहीं है, और उन्हें करना भी चाहिए। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की सारे डॉक्यूमेंट, सारी पोल खोल कर रख देनी चाहिए। जिस तरीके का हादसा, जिस तरीके की वारदात अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को कराई थी, उससे स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल की चूल्हे हिला देनी चाहिए, शीश महल की दीवारों को कंपा देना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं। तो जब हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे की तर्ज पे स्वाति मालीवाल को जरूर करना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ पास ऐसे कौन से लोग थे, वो बार बार सोच रहे हैं कि वो कौन राज्यसभा के सदस्य थे जिन्होंने सबूत दे दिए मेरे खिलाफ। इसके अलावा आप ये समझिए, पंजाब में के कई अधिकारी और कई नेता भी ऐसे शामिल हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के बाद पास सबूत दिए अरविंद केजरीवाल के बारे में सीबीआई कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। तो सीबीआई आज इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा, आप समझिए कि बहुत पावरफुल है, बहुत प्राउड फील कर रही है। उन्होंने ये बात अदालत में कही भी है कि हमने इससे पहले जब बुलाया था अरविंद केजरीवाल को, तब हमारे पास कुछ नहीं था और ज्यादा उनसे करने के लिए, लेकिन अब क्योंकि सीबीआई को ये सबूत मिल गए हैं और उन्हीं के अपने लोगों ने दिए हैं। एक बात और, अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के अंदर एक मामला उठाया कि शराब नीति पर अरविंद केजरीवाल ने सिग्नेचर ही नहीं किए, तो फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जाए? मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी शायद भूल जाते हैं, उनका काम है दलीलें देना, देंगे दलील तो, लेकिन ये दलील बहुत ज्यादा टिकेगी नहीं, क्योंकि आप समझिए दिल्ली सरकार का जो कैबिनेट नोट बनता है, कैबिनेट नोट, जो भी कोई भी मसौदा जब पास किया जाएगा दिल्ली की कैबिनेट के अंदर या किसी भी कैबिनेट के अंदर, तो उस कैबिनेट में सारे जितने भी कैबिनेट के सदस्य होते हैं, जो मंत्री वहां पर जीओएम उसके जितने लोग होते हैं, पूरी जीओएम उस पर सिग्नेचर करती है। 15 सिग्नेचर उस पर किए गए, लेकिन क्योंकि केजरीवाल किसी चीज पर सिग्नेचर नहीं करते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मिनिस्टर्स बॉडी है, जो जीओएम है, वो उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं होगा। गवर्नमेंट तो उसी की है, जीओएम तो उसी के, जो गवर्निंग बॉडी है
जो कैबिनेट है वो तो मुख्यमंत्री की है ना बॉस, तो मुख्यमंत्री तो इसके लिए जिम्मेदार होगा। और मुख्यमंत्री ने कह दिया आप सब साइन कर दो इसमें, तो कर दिया फटाफट सबने। तो इसमें मुख्यमंत्री बच नहीं जाते हैं इससे। एक बात और कहते जी, एलजी को भी, अभिषेक मनु सिंघवी ने एक अजीब सी दलील दी कि एलजी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। शायद अभिषेक मनु सिंघवी भूल जाते हैं, उनको याद रखना चाहिए, एज भी हो गई है ना उनकी, कि भैया ये बताइए कि जब कोई भी कैबिनेट नोट, कैबिनेट से सिग्नेचर होकर जब जाएगा एलजी के पास, तो एलजी को उस कैबिनेट नोट पर सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे, चीफ सेक्रेटरी को उस कैबिनेट पे सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे, भले वो कोई भी बात क्यों ना हो, कोई भी नुकसान, नफा नुकसान क्या हुआ इफ एंड बट, ये सब चीजें बाद में सामने आती है और फिर उस पर जांच होती है, जांच कराई जाती है, एसीबी जांच करेगी जो की गई, फिर दूसरी एजेंसियां बीच में आती हैं, फिर एलजी को जब बताया जाता है कि भैया इसमें कंप्लेंट हो गई, इसमें जांच कराई, तो एलजी जांच कराते हैं। ये एक प्रोसेस है गवर्नमेंट का। और अभिषेक मनु सिंह भी क्या रहे हैं समझ नहीं आ रहा है कि एलजी को तो सिग्नेचर करना ही है। अगर कैबिनेट ने सिग्नेचर करके कोई नोट, कोई पॉलिसी बनाई और उस पर सारी कैबिनेट के सिग्नेचर है, तो एलजी को करना पड़ेगा उसमें सिग्नेचर। ये बात की बात है कि ये अच्छा है या बुरा है, जांच कराई जाए, घोटाला हुआ नहीं हुआ ये बात की चीज है, लेकिन उस टाइम पर एलजी की मजबूरी है। जो सीएम, मुख्यमंत्री कहीं का भी हो, अगर वो जो सरकार भाषण एलजी को देगी कि आपको बजट में या आपको विधानसभा के अंदर ये भाषण देना है, तो एलजी को वो भाषण पढ़ना है, वो उनकी मजबूरी है। भले बाद में उसमें चीजें बिगड़ जाए, लेकिन उस टाइम उनको वो पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो। और अभिषेक मनु सिंह भी अजीब सी दलीलें दे रहे हैं। अब एक बात और, अभिषेक मनु सिंह भी हाईकोर्ट के अंदर ही जमानत की बात करते हैं, जबकि कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है, सीबीआई ने कहा है, सीबीआई के जो एडवोकेट हैं डीपी सिंह, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि भैया ये तो ट्रायल कोर्ट में जाए जमानत के लिए, यहां क्या कर रहे हैं, यहां से जमानत थोड़ा लेंगे। और फिर इसमें ट्रायल कोर्ट के अंदर जब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी, तो जब चार्जशीट दायर हो जाती है, उस पर जिरह शुरू हो जाती है, तब जमानत नहीं दी जा सकती। तो अरविंद केजरीवाल को जमानत कैसे दी जाएगी, बड़ी बात है। अब इसमें जो अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, वो चौंकाने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को ये समझ नहीं आ रहा कि उनके घर का भेदी आखिर कौन है, वो कौन लोग हैं उनके अपने, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब सीबीआई को सारे सबूत सौंप दिए। क्या संजय सिंह, बहुत बहुत तमन्ना है उनकी मुख्यमंत्री बनने की बॉस, किसी भी हद तक मुख्यमंत्री जाकर बन सकते हैं संजय सिंह। स्वाति मालीवाल भी हो, क्योंकि स्वाति मालीवाल की दुश्मनी है, लेकिन संदीप पाठक पर भी थोड़ा सा शक कीजिए जनाब, बहुत चुप रहते हैं, बड़े शांत प्रवृत्ति के है, और अरविंद केजरीवाल के बड़े करीबी भी माने जाते हैं, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय कुछ है वो शायद संगठन में। तो अरविंद केजरीवाल को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनके खिलाफ ये जो चाल चल रही है आखिर है कौन, और अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर नींद नहीं आ रही, केजरीवाल सो नहीं पा रहे, बहुत बुरी स्थिति में है, क्योंकि उन्हें घर के भेदी का पता नहीं चल रहा है। बड़ी बात है, सीबीआई ने अपनी दलीलों के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को टेंशन मुफ्त में दे दी है, एक के साथ एक फ्री। और टेंशन इतनी दे दी है कि भैया अब अरविंद केजरीवाल लगातार सोच रहे हैं कि भाई सोचो कौन है, किसने दिए। अब उनकी स्थिति तिहाड़ जेल के अंदर ये हो गई है कि उन्होंने अपने सारे लोगों की एक लिस्ट बनाई है, और उस लिस्ट के अंदर जो नाम लिखे गए हैं, उस एक एक नाम पर अरविंद केजरीवाल यस लगाते हैं फिर काट देते हैं, यस लगाते हैं फिर काट देते हैं। पूरी रात केजरीवाल उठ कर उन्होंने इस तरीके की चीजें की है। आप समझिए, वो जो डायरी मांगी थी ना खाली, उसमें वो यही कर रहे हैं, किताबों के खाली पन्नों पे लिख रहे हैं कौन है, किसने दिए सबूत, कौन से सबूत दे दिए।
ये तो मैंने वहां डिस्ट्रॉय कर दी थी, वो तो वहां डिस्ट्रॉय कर दी थी, कहाँ क्या चीज आ गई। बड़ी बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत परेशान है तिहाड़ जेल के अंदर और बहुत जल्दी वो छूटने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल के लिए बुरा वक्त चल रहा है और बुरा अब उनके अपने लोगों ने करना शुरू कर दिया है। और बहुत जल्दी केजरीवाल के बारे में आम आदमी पार्टी के अंदर से एक ऐसा विस्फोट होने वाला है जो सबको चौंका कर रख देगा और आम आदमी पार्टी को बखेर के रख देगा। बिखर तो गई है, लेकिन आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपकी हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।